उसके बावजूद अगर वो 15,500 वोटों से जीत रहे हैं, इसका मतलब जमीन पर उस तरीके का काम किया गया है कि प्रमोद भाया को नकारा नहीं जा सकता। और 400 से ज्यादा नेताओं की जो फौज है वो चुनावी रण में उतारी थी। धर्मेंद्र राठौड़ भी मौजूद थे जिस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा की जो चुनाव अधिकारी पुलिसकर्मी थे उनसे तकरार हुई थी, तो तमाम नेता वहाँ मुस्तैदी से डटे हुए थे। धर्मेंद्र राठौड़ जी, आपने बहुत करीब से वहाँ चुनाव देखा और आप हमेशा चुनाव में जाते रहते भी और प्रैक्टिकल है, आपको क्या लगा इस जीत की वजह, क्या मानते हैं? इस जीत की वजह एकमात्र है वो भजनलाल जी की सरकार का फेलोरनेस। कुछ भी नहीं किया। जब हम वहाँ अंता में जाके घूमे, गांव-गांव में यह हालत थी कि सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारी सरकार जब थी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, वो जो योजनाएं थी वो या तो बंद कर दी या कमज़ोर कर दी या उनका नाम बदल दिया, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं हुआ। जब धरातल पे कुछ करोगे ही नहीं, पर्ची से मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनके रिजल्ट तो ऐसे आएंगे। ये भी है जनता में कि कब मुख्यमंत्री बदलेगा, बदल सकता है, जो मतलब अनस्टेबिलिटी है, काम कुछ है नहीं। और जो आरोप प्रत्यारोप जो प्रमोद जैन भाया पे जो लगाए गए, झूठे प्रचार किए गए, उनके ऊपर जिस ढंग से पर्सनल व्यक्तिगत टिप्पणियां, जो अनर्गल टिप्पणियां की गई, उससे भी जनता में आक्रोश था। जनता ने करारा जवाब दिया। और जो मोदी जी ने जो वादे किए थे उस वक्त विधानसभा चुनाव से पहले कि डबल इंजन की सरकार अगर आ गई तो कानून व्यवस्था को ठीक कर देंगे, कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल चरमराई हुई है, महिला अत्याचार चरम पे है। और मैं जो विशेष बात कर रहा हूँ कि बेरोजगारों के साथ में जो बातें की गई, कोई भर्ती इन्होंने की नहीं है। सारी जो बातें का सार निकलता है सरकार टोटल फेल है। 2028 जो आ रहा है उसका ये सेमीफाइनल हो चुका है। बिल्कुल राठौड़ साहब, इन नतीजों से कांग्रेस पार्टी और राजस्थान की राजनीति के लिए क्या मैसेज गया, क्या मानते इसके मायने? देखिए, आप जान रहे हैं कि आप वोट बरगला के भ्रम करके ले तो सकते हो, सत्ता तो इन्होंने हथिया ली, लेकिन वो सारी जो मुद्दे थे जो वो मुद्दे पे एक्सपोज हो गए। 2028 में कांग्रेस पार्टी की बड़े बहुमत से सरकार बनेगी। ये इस अंता चुनाव का जो आने वाले जो समय है उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो ये थे कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़, कह रहे हैं कि इस जो उपचुनाव का परिणाम है इसका फायदा हमें 2028 के विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा और कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता इस जीत से बेहद उत्साहित है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। हालांकि क्या बाई इलेक्शन वाकई में किसी एक पार्टी के अगेंस्ट वोट होता है या उस कैंडिडेट